हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जी और सोनी के मर्जर के बारे में। दोनों ही कंपनीज ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आप जी के शेयर होल्डर हैं या जी और सोनी के व्यूअर्स हैं तो आपको ये मर्जर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई जी और सोनी के मर्जर के बारे में तो हमने थोड़े टाइम पहले भी सुना था। तो सितंबर 2021 में दोनों कंपनीज ने अपने मर्जर को अनाउंस किया था और एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था और ये बोला था कि दोनों ही कंपनीज ड्यू डिलिजेंस करेंगी और उसके बाद एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करेंगी। तो अब जैसे कि 90 डेज पूरे हो गए हैं तो दोनों ही कंपनीज ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यानी कि अपनी जो मर्जर की टर्म्स हैं उनको फाइनलाइज कर लिया है। हालांकि जो इनका एक इशू चल रहा है इन्वेस्को, जो कि इनका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जी का, वो अभी भी ये सेपरेट है, इनको आगे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन अभी के लिए मर्जर टर्म्स को फाइनलाइज कर लिया गया है। और अगर आपको इनके जो इन्वेस्को के साथ इशू चल रहा है उसके बारे में जानना है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है और मैं कार्ड पे भी लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इनका क्या इशू चल रहा है इन्वेस्को के साथ। तो अब अगर इस मर्जर के बाद की बात की जाए तो इसमें जो नई एंटिटी बन के आएगी उसमें सोनी पिक्चर्स का 50.86% स्टेक होगा। जो एसएल होल्डिंग यानी कि पुनीत गोयंका और सुभाष चंद्रा एंड फैमिली हैं, जो कि जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर हैं, उनका 3.99% हिस्सा होगा। और जी के जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं जैसे कि आप और मैं, अगर हमारे पास जी का शेयर है तो उनके पास नई एंटिटी का 45.15% शेयर होगा। इसके अलावा सोनी कंपनी में 7,948 करोड़ और भी डालेगी, जिससे कि इनका शेयर थोड़ा बढ़ेगा। और इसके अलावा जो जी के प्रमोटर हैं उनको 1,000 करोड़ रुपए नॉन कम्पीट फी के नाम पे दिया जाएगा, जो कि दोबारा से वो लोग कंपनी में लगा देंगे। और जो ये नई एंटिटी बन के आएगी उसके जो सीईओ होंगे वो जी के जो सीईओ हैं पुनीत गोयंका साहब, वही रहेंगे। वो नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। और अगर आप जी के शेयर होल्डर हैं तो आपको जो 100 शेयर अगर आपके पास जी में है तो उसके बदले में 85 शेयर्स मिलेंगे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस नाम की तो कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हमें कौन सी कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो ये कंपनी अभी लिस्ट कराई जाएगी और उसके बाद जब ये लिस्ट होगी तो आपको इसके शेयर मिलेंगे 100 शेयर के बदले में 85 शेयर्स। और जो ये मर्जर है, ये ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएटली हो जाएगा। इसको बोला जा रहा है कि लगभग 8 से 10 महीने लगेंगे, मिनिमम 8 महीने लगेंगे इस मर्जर को कंप्लीट होने में, नई एंटिटी को सेटअप करने में। और अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको शेयर्स वगैरह मिलने में। इसके अलावा जो गोयंका, जो कि नए सीईओ होंगे न्यू एंटिटी के, उन्होंने बोला है कि इस मर्जर के साथ साथ जो ब्रांड जी है वो नई एंटिटी का पार्ट हो जाएगा। और अब देखना होगा कि नई कंपनी कब डिसाइड करती है कि जब आप चैनल व्यू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको नया लोगो कब दिखाई देता है। हालांकि अभी के लिए जैसे कि जी 5 है, सोनी लिव है, वो इंडिपेंडेंटली ही रन होता रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों ही कंपनीज के जो लीनियर नेटवर्क्स हैं, डिजिटल असेट्स हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन है, प्रोग्राम लाइब्रेरीज हैं, सभी को कंबाइन किया जाएगा। उसके बाद जो नई एंटिटी बनेगी वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगी और उसके बाद देखना होगा कि ये कितने टाइम में लिस्ट होती है। और जब ये दोनों कंपनीज मिल जाएंगी तो ये लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट नेटवर्क हो जाएगा भारत का। और इसकी जो व्यूअरशिप है दोनों की मिला के 26.7% होगी। जो अभी मार्केट लीडर है वो है स्टार और डिज्नी, जिनकी की 18.6 की व्यूअरशिप है। और दोनों कंपनीज के मिलके जब यूनाइटेड एंटिटी बनेगी तो उनके 75 चैनल होंगे, जिसमें कि अभी सोनी के 26 और जी के 49 है। और जी की अगर जो प्रेजेंस की बात की जाए तो 173 कंट्रीज में ये इनकी रीच है, इनकी प्रेजेंस है। और इनको 1.3 बिलियन यानी कि 130 करोड़ लोगों के द्वारा देखा जाता है अराउंड द ग्लोब। और इंडिया में इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोगों के द्वारा हर हर वीक में देखे जाते हैं। वहीं अगर सोनी की बात करें तो इसको 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोगों के द्वारा इंडिया में देखा जाता है।
और इसकी जो प्रेजेंस है वो 167 कंट्रीज में है। और अब अगर हम एड मार्केट और कंटेंट ऑफरिंग की बात करें तो एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जी और सोनी के पास अब मिलाकर के 22% की एड रेवेन्यू मार्केट होगी। इसके अलावा जो सोनी की अगर बात की जाए तो वो जनरल एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में काफी स्ट्रांग है, और वहीं जी के पास रीजनल कंटेंट में एज है। तो इस मर्जर के साथ जी को जो सोनी के 10 स्पोर्ट्स चैनल हैं इंक्लूडिंग 10-4 जो कि रीजनल लैंग्वेज में रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी उनके स्पोर्ट्स चैनल हैं, सोनी 6, सोनी 10 1 वगैरह, उन सब का एक्सेस जी को मिल जाएगा। इसके अलावा सोनी के पास जैसे कि स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा वो स्ट्रांग है, वो WWE को एयर करते हैं। इसके अलावा वो फीफा और यूरो कप फुटबॉल के राइट्स हैं उनके पास, और इम्पोर्टेंट क्रिकेट सीरीज भी वो एयर करते हैं अपने चैनल पे, जैसे कि अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो भारत का दौरा था उसको सोनी पे दिखाया गया था। और वहीं अगर जी की बात करें तो इनकी 20% व्यूअरशिप है भारत की सदर्न मार्केट में, और इसके अलावा ये 25% टोटल जो टेलीविजन की मूवी कंजम्पशन होती है वो जी के मूवीज से होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस मर्जर के साथ साथ जो सोनी के व्यूअर्स हैं इंडिया में, उनको 2,60,000 घंटे का जो टेलीविजन कंटेंट है जी का, उसका एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो फिल्म लाइब्रेरी है जी की, जिसमें कि लगभग 4,800 मूवीज हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसका एक्सेस मिलेगा। और कंपनी के सीईओ पुनीत गोयंका, जो कि मर्ज्ड एंटिटी के भी सीईओ होंगे, उन्होंने कहा है कि जो नई एंटिटी बन के आएगी उसका रेवेन्यू लगभग $2 बिलियन होगा पर एनम बेसिस पे। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से मार्केट शेयर की बात की जाए तो कंबाइंड एंटिटी का 18.1% मार्केट शेयर होगा, जिसमें कि जी का 10.4% और सोनी का 7.7% था अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से ही अगर टॉप मार्केट शेयर देखा जाए रेवेन्यू परस्पेक्टिव से, तो स्टार का सबसे ज्यादा है 18.4%। उसके बाद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात की जाए, जिनके की सीएनबीसी वगैरह चैनल्स हैं, उनका 6.7% मार्केट शेयर है रेवेन्यू के हिसाब से। सन टीवी का 4.4%, और टीवी टुडे जिनके की आज तक वगैरह वाले चैनल्स हैं, उनका 1.1% मार्केट शेयर है रेवेन्यू के हिसाब से। और अब अगर बात की जाए सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की, आप जानते होंगे कि जी का जी 5 और सोनी का सोनी लिव के नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और अगर आज की डेट में बात की जाए तो जी 5 का 13.2% मार्केट शेयर है और सोनी लिव का 5.8%। और ये कंबाइंड एंटिटी जब बनेगी तो वो थर्ड नंबर पे आ जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले में, और इनका मिला करके लगभग 19% का मार्केट शेयर हो जाएगा। आज की डेट में अगर टॉप प्लेयर्स की बात की जाए तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है 26.3%, और दूसरे नंबर पे आता है नेटफ्लिक्स 25.3%, और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे जी और सोनी। और इसके अलावा जैसे कि कंपनी में 1 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, तो ये एक जो नया कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा। और हो सकता है कि इस मूव के बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं मीडिया स्पेस में, वो भी एग्रीगेशन और कंसोलिडेशन देखें, पर्टिकुलरली ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि छोटे छोटे इरोज नाउ, ऑल्ट बालाजी वगैरह हैं, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसी बड़े प्लेयर के साथ मर्ज हो जाए। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इन्होंने 22% की नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन इस साल में इनका शेयर 56% तक बढ़ा है। और खासकर जब सितंबर में जी और सोनी का मर्जर फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था, उसके बाद शेयर होल्डर्स ने इसे बड़ी पॉजिटिवली लिया था, और ये इनका शेयर जो 180 से 200 रुपए के बीच में चलता था, वो सडनली 300 रुपए से ऊपर भाग गया था। हालांकि पिछले एक वीक में इनका शेयर 5% से ज्यादा गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 9 दिसंबर को ईडलवाइज ने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और उसमें 428 इनका टारगेट दिया गया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 400 आता है, हायर साइड पे 456 और लोअर साइड पे 192। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 349 के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट प्राइस जो है वो अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से लगभग 15 से 30% की अपसाइड दिखती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें
तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 33,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थोड़ा इनका वैल्यूएशन हाई हो गया है क्योंकि इनका शेयर पीछे काफी तेजी से भागा है। लेकिन अब इनकी री रेटिंग हो गई है, अगर ये दोनों कंपनीज कंबाइन होती हैं, कोई आगे इशू नहीं आता, तो ये इनके लिए एक कंप्लीटली री रेटिंग होगी, तो ये वैल्यूएशन हाई पे भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो थोड़ी लोअर साइड पे है, 7.92%। अदरवाइज कंपनी डेट फ्री है, प्रॉफिटेबल है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको मीडिया स्पेस में भरोसा है तो किसी भी करेक्शन पे आप इस शेयर को ले सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटी अब ये जो मर्जर है, आई थिंक, हाँ, इन्वेस्को जो कि इनका बड़ा शेयर होल्डर है, उनको इश्यूज हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली वो इशू सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा, और जो नई एंटिटी आएगी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी होगा। तो आप अगर इस स्पेस में बिलीव रखते हैं तो करंट प्राइस पे या कोई भी अच्छी खासी करेक्शन आने पे डेफिनेटली आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।